जो लोग 35-40 साल की सर्विस के बाद यहाँ तक आए हैं वो किसी अपने मेरिट के ऊपर, अपनी हिम्मत के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनमें से किसी एक का चुनाव किसी एक का भी हो, ए का हो, बी का हो, सी का हो, उसको वेलकम करना चाहिए। और इख्तियार समझी आने के बाद वज़ीर आज़म का है, इसमें क्लैरिटी है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इबहाम नहीं है। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में एक तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से एक तरीक़ाकार तय हो चुका है, इसी तरीके से सीनियरिटी सिंगल क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का एक फार्मूला बेस्ड सिस्टम इवॉल्व कर लेना चाहिए। और दूसरी तजवीज़ उनकी ये थी कि एक्सटेंशन के लिए जो कानून साजी की गई उसको रिवर्स कर देना चाहिए। ये बड़े दो पॉलिसी स्टेटमेंट थे उनके, क्योंकि अगर कानून साजी को रिवर्स करना है तो इसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी होगा। ये चैप्टर बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सुना DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल नदीम ने कहा कि मार्च के महीने में इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को लामुतनाही मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र की थी। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी और इसकी ख़ुद इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज़ में तस्दीक कर दी कि हमने कहा कि अगर एक्सटेंशन की बात ही है तो अगर बाकी भी दे रहे हैं तो मैं भी देता हूँ। ये उन्होंने इस तरीके से इस बात को कह के तो कंफर्म कर दिया कि हाँ ये बात उन्होंने कही थी, इनकारी नहीं हुए इस बात से। तो इसका मतलब यह है कि जिस चीफ़ के साथ भी हुकूमत चाहे सौदेबाजी कर सकती है। ये चैप्टर नहीं कभी खुला होना चाहिए। 3 साल की मुद्दत, वन ऑफ अपॉइंटमेंट, कोई नागुज़ीर हालात हों तो फिर पार्लियामेंट के अंदर मामला जाना चाहिए। ये इख्तियार फ़र्द वाहद वज़ीर आज़म का भी नहीं होना चाहिए कि एक साइन करके एक समरी निकाले और एक्सटेंशन दे दें। एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए कभी टेबल पे, कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमने जो सबक सीखा है अभी जनरल बाजवा वाले केस के अंदर ही और इमरान खान के साथ जो कंट्रोवर्सी अभी सामने आई हालिया महीनों में, उससे बचने का एक तरीका यह है कि हर चीफ़ की एक मुद्दत है 3 साल की, या जो भी मुद्दत है 4 साल है, 3 साल है, वो पूरा करें और नए चीफ़ की तैनाती का एक तरीकाकार हो, वाज़ेह और ट्रांसपेरेंट तरीकाकार हो। उसमें यह ना हो कि ये मेरा बंदा है और ये तेरा बंदा है, बल्कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो लिस्ट आई हुई है 3-4 लोगों की, उनमें से एक का चुनाव करें और तकर्रुर कर दें। इमरान खान ने आज एक नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बयान दिया है और उन्होंने ललकारा नवाज शरीफ को है, लेकिन उसके अंदर वो बहुत कुछ कह गए हैं। सुनिएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये मैं, क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करना कि ये इसने कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए। ये एक तो मेरिट पर नहीं फैसला करेगा, आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है। ये इस बयान के अंदर इनका एक जुमला सिर्फ दुरुस्त है कि आईनी तौर पर शहबाज शरीफ जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है वो कर सकता है, बाकी चीज़ें रौला डालने वाली हैं कि वो एक तो मेरिट पे नहीं मुकर्रर करेगा। पहली बात यह है कि अब जो भी फैसला हुआ ये कहेगा नवाज शरीफ ने किया और मेरिट पे नहीं किया, और दूसरा ये कि इसलिए किया है कि इमरान खान को वो डिस्क्वालीफाई कर दे। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नए आर्मी चीफ को ये किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका रोल है। वो इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है, तो हम क्यों उसको खींच के ला रहे हैं। और इमरान खान को ख़ुद भी नहीं चाहिए कि बिला वजह नए चीफ के साथ एक नया फड्डा खोल लें उसके लगने से ही पहले। वो अभी ये भी नहीं मालूम कि कल को जनरल फैज़ ही लग जाए तो आप क्या चाहेंगे कि उसके ऊपर तनाज़ा खोलना चाहिए? नहीं खोलना चाहिए, नॉट फेयर। तब तक किसी को मुतनाज़ा आप मत बनाएं जब तक उसका कोई गैर आइनी फेल आपके सामने ना आ जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर्स दिए हैं, जो रोल दिया है, उसके अंदर रह के अगर परफॉर्मेंस करें तो फिर तो शाबाशी दें उसको, लेकिन अगर आइन तोड़ने वाला कोई काम आपको नज़र आए तो फिर क्रिटिसाइज़ करें। सेम पेज ये जो आप 4 साल करते रहे थे वो दुरुस्त सियासत नहीं थी। वो अब आपको शायद उसका एहसास हो, लेकिन आइंदा के लिए सबक यह है कि आने से पहले ही किसी चीज़ को तनाज़ों का शिकार भी मत करें।